बताया था ए का प्रयोग और ए का प्रयोग और ऐन का प्रयोग। ए कहाँ पर लगता है और ऐन कहाँ पर लगता है, ये हम पिछले दिन आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम कुछ इसमें प्रीपोजिशन के संबंध में प्रीपोजिशन का प्रयोग अब हम कैसे करते हैं, तो ये चीज देख लीजिए और समझ लीजिए। एक बार समझ लोगे आपके हमेशा काम में आएगी। दोबारा याद करना, देखना सुनना कुछ नहीं पड़ेगा, समझना है केवल। देखिए इसमें लिखा है इन, ये प्रीपोजिशन क्या है, इन, ऑन, अंडर, ओवर। इन, ऑन, अंडर, ओवर। अब इन माने क्या होता है, अंदर। ऑन माने ऊपर, अंडर माने नीचे, ओवर माने ऊपर। अंडर और ऑन दो ऐसे शब्द आए हैं जो एक जैसे मालूम पड़ रहे हैं। अब इन्हीं को समझना और ऐसे ही मैं बताऊंगा कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। लिखा है इन, आई एन, इन का प्रयोग। इन माने होता है अंदर या में। जैसे फल टोकरी के अंदर हैं, फल टोकरी के अंदर। अगर कह दो फल टोकरी में है, अगर कह दो फल टोकरी में है तब भी चलेगा, फल टोकरी के अंदर है तब भी चलेगा। ऐसा होता है या नहीं? तो इसमें क्या होगा, क्या लगेगा, इन का प्रयोग। जैसे द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। आ गई बात। फल टोकरी में है या फल टोकरी के अंदर है, तो इसको पढ़ा जाएगा द फ्रूट्स आर इन द बास्केट, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। इन का प्रयोग आया, ऑन का प्रयोग नहीं आया। इन माने अंदर या में। समझ गए कि नहीं? अब देखो ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग, ऑन माने होता है ऊपर। अब ऊपर जैसे जैसे हमारे हाथ में मार्कर है और किताब है। अब हम किताब को मेज के ऊपर रख रहे हैं, किताब मेज पर है, मेज के ऊपर है, किताब मेज के ऊपर है, किताब मेज पर है। पर या ऊपर, पर बात वही आ गई, मेज के ऊपर है या मेज पर है, बात एक ही है। तो अब लिखा जाएगा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। समझ में आ गया कि नहीं? अगर मेज के ऊपर पेन रखा है, कलम जो भी रखा गया है, जैसे पेन रख दिया गया, तब क्या बोला जाएगा, द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। तो ऊपर की बात आई। इसके बाद में आता है, ये क्या लिखा गया है, अंडर। अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। अंडर मीन्स नीचे, नीचे। और नीचे जैसे कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे, चारपाई के नीचे या किसी पेड़ के नीचे। नीचे जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति जब पेड़ के नीचे है, मेज के नीचे है, कुर्सी के नीचे है, तो उसे नीचे कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाए, क्या
होगा, क्या लिखा जाएगा? अब नीचे के लिए मान लेते हैं चूहा कुर्सी के नीचे है। क्या है? चूहा कुर्सी के नीचे है। चूहा कुर्सी के नीचे है। अब इसको क्या लिखा जाएगा? द रैट इज अंडर द चेयर। द रैट इज अंडर द चेयर। चूहा कुर्सी के नीचे है। समझ गए? अब ये नीचे की बात आ गई, और भी एक नीचे का हम बता दें। जैसे जग पलंग के नीचे है। जग पलंग के नीचे, जिसमें पानी पिया जाता है, जग होता है। कहीं बाई चांस आपने बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे, अपने बेड के नीचे रख दिया है, तो उसको आपने कहा, घर में पूछा गया जग कहाँ है, तो आपने कहा जग पलंग के नीचे है। हिंदी में, इंग्लिश में उसको कहेंगे द जग इज अंडर द बेड। द जग इज अंडर द जग इज द जग इज अंडर द बेड। इसके बाद में हम एक लाइन और बताते हैं, ओवर। अब ये ओवर, अब बात आ गई ओवर की। ओवर माने भी ऊपर है, ऑन माने भी ऊपर है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ओवर और ऑन। तो ओवर का मतलब होता है किसी, जैसे एक पेड़ है, उसको टच न करे, या मेज है, मेज रखी है, ऐसे टच न करे, उसको छुए नहीं, उसके ऊपर हो, उसे ओवर कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है। जैसे चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही है, इसमें ओवर का प्रयोग होगा। इसमें पढ़ा जाए, लिखा जाए, जानते हो कैसे? द बर्ड इज ओवर द ट्री। द बर्ड इज ओवर द ट्री। इसे पढ़िए एक बार फिर। द बर्ड इज द बर्ड इज ओवर द ट्री। और इसके बाद में अगली लाइन एक और बता देते हैं, ओवर की ही। ऐसी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, फिर ऐसी बहुत सी लाइन है। पतंग पहाड़ी के ऊपर है या उड़ रही है। पहाड़ी के ऊपर है, इसमें पहाड़ी के ऊपर उड़ रही है। पतंग पहाड़ी के ऊपर उड़ रही है, रखी नहीं है, उड़ रही है ऊपर। तो इसमें पहाड़ी को हिल कहते हैं। हिल माने पहाड़ी होता है। द काइट इज ओवर द हिल। द काइट इज ओवर द हिल मतलब पतंग पहाड़ी के ऊपर है और उड़ रही है। द काइट इज फ्लाइंग ओवर द हिल। हवाई जहाज गांव के ऊपर उड़ रहा है। हवाई जहाज गांव के ऊपर उड़ रहा है, तो इसमें भी उसी तरीके से ओवर का प्रयोग होगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द विलेज। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द विलेज। तो बच्चों, हमने आपको कुछ प्रीपोजिशन के संबंध में जानकारी दी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी?
इसको समझें, पढ़ें और सीखें। जब आप लोग सीख जाओगे तो समझ लो दोबारा समझने की जरूरत नहीं, केवल याद ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी कि हमें हमारे सर ने क्या बताया था और कैसे समझाया था। इन, ऑन, ओवर, अंडर, इनका प्रयोग बताया था। बहुत आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाएगा, जैसा आज मैंने बताया। अगले दिन क्या बताया जाए, आप लोग भी बताइए किसका प्रयोग बताएं। अगले दिन हैव और हैज का प्रयोग, अगले दिन हैव और हैज का प्रयोग बताएंगे। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले दिन हैव और हैज के संबंध में हम बात करेंगे, इसी के संबंध में समझाएंगे। अपनी बात को समाप्त करें। जय हिंद।